विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड, आज का पाठ 14 अ हम अलग रूप 1, पेज नंबर 44। भाषा का लिखित रूप ही भाषा की वर्तनी है। भाषा का लिखित रूप ही भाषा की वर्तनी है। जब हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तब इसकी लिपि का मानकीकरण किया गया। जब हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तब इसकी लिपि का मानकीकरण किया गया। इसे मानक वर्तनी कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में अनुस्वार और अनुनासिकता के बारे में एक नियम है। अनुस्वार यानी जो ऊपर बिंदी लगाते हैं, उसके बारे में, और अनुनासिकता के बारे में एक नियम है। हम अनुस्वार के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, विषय में प्रवेश करते हैं। मुद्रण तथा लेखन। मुद्रण तथा लेखन में सुविधा हो, इसलिए पंचम अक्षर जोड़ने की जगह अनुस्वार दिया जाता है। यानी क, ख, ग, घ और पांचवा अक्षर अंग, च, छ, ज, 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 ट, ठ, ड, ढ, अण, अण, अण। मराठीमध्ये आपण बाणातला अण म्हणतो ना, वही अण, हिंदी में अण। फिर ट, थ, द, ध, न, न। फिर प, फ, ब, भ, म, म। तो जो ये पांचवा अक्षर है, पंचाक्षर, पंचम अक्षर जोड़ने की जगह अनुस्वार दिया जाता है। यानी इसके बजाय अनुस्वार दिया जाता है आगे के स्वर में। जैसे कि गंगा की जगह गंगा लिखना सुविधाजनक है, क्योंकि ग अंग गा, तो इस तरह से बड़ा लिखेंगे। उससे अच्छा सुविधाजनक कैसा लिख सकते हैं? ग के ऊपर सीधी बिंदी की और गा लिखा, तो हो गया गंगा। तो और पहले कैसे लिखा था? ग अंग गा, तो गड़ंगा जैसे लगता। तो ड बोलते हो ड नहीं, लेकिन वो क्या है? अंग, पांचवा अक्षर। तो इसकी जगह पे बिंदी जो है अनुस्वार, जिसको हम बिंदी बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार पहले अक्षर पे आ जाता है। तो ग है, ग के ऊपर बिंदी आ गई, अनुस्वार आ गया, तो गंगा हो गया। गंगा लिखना सुविधाजनक है। और इसकी वजह से लेखन में एक रूपता भी आ जाती है। उच्चारण तो अलग होता है, लेकिन लिखा जाता है अनुस्वार के रूप में। उच्चारण तो अलग होता है, लेकिन लिखा जाता है अनुस्वार के रूप में। इसलिए पाठ का नाम है हम अलग रूप 1। एग्जाम्पल, उदाहरण, हिंदी लिखा जाता है, तो हिंदी में भी क्या है? न अनुस्वार जो है वो आता है। यानी पंचमा अक्षर कौन सा है? न, नगाड़ा का न। ही, फिर न आधा, फिर द, हिंदी। तो उसके जगह पे क्या लिखते हैं? ही के ऊपर बिंदी कर देते हैं। वो न है, वो वहां ट्रांसफर होके वो अनुस्वार हो गया। बिंदी यानी अनुस्वार। तो ह के ऊपर बिंदी करके हिंदी, यानी ही के ऊपर बिंदी करके, ही के ऊपर अनुस्वार करके हिंदी लिखा जाता है। लेकिन उच्चारण हिंदी होता है। न का भी उच्चार आता है उसमें, हिंदी, हिंदी होता है। तो संबंध लिखा जाता है और उच्चारण संबंध होता है ना? और उच्चारण संबंध होता है। तो अब हम पाठ पढ़ते हैं।
पेज नंबर 44, 44, पाठ 14 हम अलग रूप 1, पढ़ो, समझो और लिखो। पहला अक्षर लिखा है टंकी, टंकी। अब टंकी लिखा है, उसमें कौन सा बीच में स्वर आता होगा? ट न की, न स्वर, यानी पंचमा अक्षर कौन सा आता होगा? पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर कौन सा है? अंग, ज, न और म, ये पांचवे अक्षर है। जो पहला जो अक्षर होता है उसके ऊपर वह अनुस्वार के रूप में आता है, अनुनासिकता यानी अनुस्वार के रूप में आता है, बिंदी के रूप में आता है। जैसे टंकी, ट के ऊपर बिंदी है तो लिखते समय टनक लिख सकते, न आधा, टंकी। लेकिन सुविधाजनक के लिए ट्रांसफर होके बिंदी के रूप में यानी अनुस्वार के रूप में हो गया, तो टंकी। शंख, अभी शंख है, उसमें अंग का पंचम अक्षर अंग, उसका उपयोग किया है, शंख। यानी उसमें क का वर्ग जाता है, क दिखता नहीं है लेकिन क का वर्ग पंचमा अक्षर अंग के वर्ण ख से मिले तो अनुस्वार पहले वर्ण श पे लगता है, तो शंख। बाद में पतंग, पतंग में कौन सा आता है? पतंग में भी न का आता है, पतंग। न का आता है नहीं, पतंग में क्या आता है? अंग, पांचवा अक्षर अंग है, वो पतंग, अंग, वह आता है। तो पतंग में कौन सा आता है? प, त, अंग और ग। तो इतना बड़ा लिखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए वो अंग है, वो उसके पहले आने वाले अक्षर पे, वर्ण पे अनुस्वार के रूप में आता है, यानी बिंदी के रूप में, यानी पतंग। फिर कंघी, कंघी है, उसमें क्या आता है? कंघी में क्या आता है? अंग, कंघी, कंघी। फिर कंचा, कंचा यानी खेलने के कांच के गोल पत्थर, जिसे हम गोटी कहते हैं, लखोटी के गोटी, तो वो कंचा जो हम खेलते गोटी। तो कंचा में क्या आता है? जा, कंचा में जा, जा, अक्षर आता है, कंचा, कंचा, है ना, कंचा। पंछी में, पंछी में जा आता है पंछी। ऐसा हमें लगता है उच्चार होता है न का, लेकिन वो कौन सा आता है? ज, जो पांचवा अक्षर है, पंछी। तो ज, वह उससे जोड़ के पंछी, इस तरह से होता है, तो पंछी। यानी च, छ, ज, ज और ज जैसे होता है ना, वह पांचवा अक्षर आता है पंछी में। फिर जंजीर, जंजीर, जा, जा, जीर। फिर जंजावात, जंजावात, उसमें भी ज, फिर न आधा, जावात, तो जंजावात। तो वह न निकालकर पहले ज के ऊपर बिंदी आती है, जंजावत। जंजावत का अर्थ क्या होता है पता है आपको? जंजावत का अर्थ है तूफान, जंजावत का अर्थ होता है तूफान। फिर घंटा, घंटा में भी न आता है, देखो अण, आधा फिर टा, तो घंटा। हटाकर घ के ऊपर अनुस्वार आ गया यानी बिंदी आ गई, तो वो सुविधाजनक हो गया, इजी हो गया, घंटा। फिर डंठल, 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 डंठल यानी, डंठल का अर्थ
पेड़ पौधों का वह हिस्सा जो फल फूल को पौधे से या पेड़ से जोड़ता है उसे डंठल कहते हैं। फिर डंडा, तो ड हणा आधा डा, हणा न की जगह पे ड, पहले ड के ऊपर, पहले अक्षर ड के ऊपर बिंदी आ गई, अनुस्वार आ गया तो हो गया डंडा। पंढरपुर, पंढरपुर में अणा आता है, देखिए जो ट ठ ड ढ ण है अणा, वो अणा पणढरपुर, लेकिन वो ण जो निकाल के प के ऊपर बिंदी आ गई, अनुस्वार आ गया, तो पंचम अक्षर को निकाल के पंढरपुर की जगह पे पंढरपुर। फिर संतरा, संतरा में न आता है स, फिर न आधा, फिर त पूरा तो रा, तो न आधे को निकाल दिया और कहाँ पे गया, स के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी हो गई, तो क्या हो गया, संतरा। फिर ग्रंथ, ग्रंथ में भी ग्र, फिर न आधा, फिर थ, ग्रंथ, उसके जगह पे क्या लिखा, ग्रंथ। फिर संदूक, देखो बोलते समय न आता है, सन्न है ना, तो न आधा दूक, तो वो न आधा निकाल दिया और स के ऊपर अनुस्वार चला गया पहले अक्षर पे, तो वो पंचमाक्षर निकल के हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार ऊपर स के ऊपर, तो संदूक। फिर है कंधा, कंधा में भी क्या है, क, फिर न आधा, फिर धा, तो न आता है, तो न निकाल के वो क के ऊपर अनुस्वार आ गया यानी बिंदी हो गई, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया कंधा, इजी भी हो गया। उसके बाद में लिखा है चंपा, अभी यहाँ पे देखो चम्पा है ना, तो म जो पांचवा अक्षर है यानी प फ ब भ म, पांचवा अक्षर म, तो वो म जो पंचम अक्षर है उसको निकाल कर पहला अक्षर जो प है, नहीं पहला अक्षर जो च है उसके ऊपर अनुस्वार आ गया, तो वह इजी हो गया बोलने को, चंपा। बोलते समय चंपा है, चंपा, म का उच्चार होता है लेकिन लिखते समय हम च के ऊपर बिंदी कर दिया तो वह सुविधाजनक हो गया, यानी इजी हो गया, चंपा। फिर इधर आगे देखिए गुम्फन, गुम्फन में भी म है, गुम्फन, गुम्फन यानी गुम्फन। फिर यानी आगे है कंबल, कंबल में भी म पंचम अक्षर है, क म आधा ब ल, म पैर मोड़ा हुआ करते तो भी आधा ही हो गया, और म को आधा करके जोड़ा ब तो भी वही हो गया, कंबल। तो क्या हो गया इसमें, म का जो पंचम अक्षर है उसको निकाल दिया और पहला अक्षर क है उसके ऊपर अनुस्वार आ गया, तो क्या हो गया, कंबल। लिखने में सुविधा हो गई, बोलने में कार तो आता ही है, कंबल। फिर खंभा, खंभा में भी देखो म आता है, खम ख, फिर म आधा, फिर भा पूरा, खंभा। उसकी जगह पे ऐसा बड़ा न लिखते हुए शॉर्टकट क्या हो गया, पंचम अक्षर को निकाल के, उसमें पंचम अक्षर छिपा हुआ है, उसको बोलते समय अलग यानी हम अलग और रूप एक ही। ख पहला अक्षर है उसके ऊपर, तो ख म आधा भा, खंभा, तो व निकाल कर ख के ऊपर पहले अक्षर के ऊपर अनुस्वार आ गया यानी बिंदी आ गई, खंभा। तो लिखने में इजी हो गया। तो देखिए किताब के नीचे भी लिखा है क च ट त प वर्ग के पंचमाक्षर अंग ज ण न म है, यानी ये पांचवे अक्षर है। ये अपने ही वर्ग के शेष चार वर्णों में से किसी भी वर्ण से मिले तो अनुस्वार इनके पहले वाले वर्ण पर लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ण है पंचम अक्षर है उसको निकालकर उसके पहले वाले अक्षर पर, वर्ण पर
वह अनुस्वार लगता है, यानी बिंदी लगती है। जब हम बिंदी बोलते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं भाषा में? अनुस्वार। तो मिले तो अनुस्वार पहले वर्ण पर लगता है। उदाहरण देखिए, शंख का उदाहरण दिया है, शंख लिखा हुआ है, सेकंड नंबर उसका उदाहरण दिया है शंख। तो श अंग और फिर ख, तो क वर्ग का पंचमाक्षर है ना, क ख ग घ और फिर अंग। तो क उसमें उच्चार आता है, देखो शंख क का एक उच्चार आता है अपने इसमें, तो अंग से मिलकर वह स्वर बनता है। क वर्ग का पंचमाक्षर अंग, वर्ण ख से मिले तो अनुस्वार पहले वर्ण श पर लगता है, यानी पहला वर्ण श है तो श के ऊपर बिंदी आ गई, अनुस्वार हो गया। तो बोलते समय हम क्या बोलेंगे? शंख। समझ में आया? हम अलग लेकिन रूप एक ही है। उसमें क वर्ग का पंचमाक्षर अंग वर्ण ख से मिले तो अनुस्वार पहले वर्ण श पर लगता है। इसी प्रकार पंछी, डंडा, कंधा, चंपा आदि पंचमाक्षर युक्त शब्दों का सामूहिक अनुकरण एवं मुखर वाचन करना है हमें। वो तो हमने वाचन कर लिया है। और अब देखिए, ऐसे ही पाठ में आए हुए पंचमाक्षर युक्त शब्दों को आपको ढूंढ के उसका लेखन रफ बुक में आपको करना है। ऐसे पंचमाक्षर कौन से आते हैं जिसमें पहले अक्षर के ऊपर बिंदी होती है, यानी अनुस्वार आता है, तो उसमें कौन सा वर्ण छुपा हुआ है और कौन सा पंचमाक्षर छुपा हुआ है? अंग है, ज है, अण है, न है या म है। क का अंग, च का पांचवा अक्षर ज, ट का पांचवा अक्षर न, त का न पांचवा अक्षर, प का म पांचवा अक्षर है, पंचमाक्षर। तो आपको यह याद रखना है। देखो क च ट त प वर्ग के पंचमाक्षर नीचे दिए, देखो मैं आपको कॉलम बना के दिया हुआ है, देखिए आप ध्यान से देखिए। क ख ग घ ङ, च छ ज ज झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न पांचवा अक्षर, प फ ब भ म पांचवा अक्षर। तो ये इधर देखो पांचवे अक्षर है, वो सारे पांचवे अक्षर दिखाइए, अंग ज ण न म। तो यह लिखी वर्णमाला का पांचवा अक्षर जब बचे हुए चार वर्णों के साथ जुड़ता है उस समय उसका उच्चारण तो वही रहेगा, लेकिन अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। अनुस्वार यानी बिंदी। उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया था, शंख का क वर्ग का पंचमाक्षर अंग वर्ण से वर्ण ख से मिला तो अनुस्वार पहले वर्ण श पे लगता है, यानी शंख, पंचम अक्षर निकल गया। और फिर पंची का भी मैंने बताया, पंजची ज, यानी च का जो पंचम अक्षर है वो ज है, तो पंछी। फिर डंडा, डंडा में अण आता है, डणडा अण डंडा। फिर कंधा में न आता है, कंधा। फिर चंपा में म आता है, चंपा। तो ठीक इसी तरह से पाठ्य पुस्तक में आए हुए पंचमाक्षर के शब्द को ढूंढकर भी हमको लिखना है। समझ में आया? तो एक बार फिर से बोलता हूँ। पंछी में क्या आता है? ज। फिर कंबल में म, आधा म। फिर पतंग में क्या आता है? अंग। घंटा में क्या आता है? अण, बाणातला अण। और ग्रंथ में क्या आता है? न, पैर मोड़ा हुआ, न हलंत। तो इस तरह से आपको पंचमाक्षर के बारे में पता चला। पंचमाक्षर को निकालकर पहले वर्ण पर अनुस्वार लगाया जाता है। यह पाठ आपको, आप ध्यान से सुनेंगे, यह वीडियो को समझेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।